ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पढ़ के आपके मुंह में गारंटेड पानी आने वाला है, क्योंकि देखिए एक गुलाब जामुन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? एक गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कि एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% हिस्सा उसमें चाशनी होती है। हम जब निचोड़ेंगे, उसको कंप्लीटली निचोड़ दे तो उसमें कितनी चाशनी निकलेगी कि उसका खुद का जितना वॉल्यूम है उसका सिर्फ 30% हिस्सा। ठीक है, सो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच गुलाब जामुन। भाई एक गुलाब जामुन में 30% है तो 45 गुलाब जामुन का हमें निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसका 30% निकाल लेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर कहता है ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ एंड डायमीटर। देखिए इस तरह का एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था, वही शेप सेम वैसे ही है कि एक हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है और इसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल एंड के, यानी कि इस तरह का गुलाब जामुन है। ठीक है, इस तरह के लंबे गुलाब जामुन आते हैं। नॉर्मली मैंने तो जैसे दिवाली पर कई बार मेहमान मिक्स स्वीट्स देकर जाते हैं तो उसमें कई बार इस तरह के गुलाब जामुन देखने को मिलते हैं, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम वहां देखे थे ये। ठीक है, सो इसकी कंप्लीट लेंथ हमें देखिए कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। सो अब ये देखिए कि ये तो मिक्स फिगर है ना, हेमिस्फीयर और सिलेंडर से मिलकर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के अलग अलग मेजरमेंट्स निकालते हैं। तो देखिए हेमिस्फेरिकल पोर्शन की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर तो 2.8 है, सो रेडियस कितना हो गया 1.4। ऐसे ही इधर दोनों एंड सेम होंगे 1.4 के, सो 1.4 लेफ्ट से 1.4 राइट से अगर हम टोटल कंबाइन करें तो कितना होगा 2.8। सो पूरी लेंथ में से 2.8 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी बची, 5 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचता है यहाँ पे 2.2। ठीक है, तो सिलेंडर का भी हमारे पास हाइट और रेडियस सारे आ चुके, क्योंकि जो रेडियस हेमिस्फीयर की होगी वही रेडियस सिलेंडर की भी होगी। ठीक है, सो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो गिवन पोर्शन ही बता देते हैं। सो गिवन क्या क्या है, गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंडर का ही गिवन है तो सिलेंडर को ही स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेंडर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 1.4 सेंटीमीटर, इसको यही आर बोल देते हैं। ऑल्सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना हो जाएगा, ये भी 1.4 सेंटीमीटर, इसके लिए भी सेम आर से ही काम चल जाएगा, है ना। सो और क्या रह गया, अब हमें हाइट और बतानी है। सो हाइट और लेकर चलते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, सो टोटल कितना बचा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हाइट आ गई, इसको यहां एच से डिनोट कर दिया। ओके, अब ये करने वाले हैं कि हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, फिर उसका 30% निकाल लेंगे और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, फिर उसका 30% निकाल लीजिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए, है ना। सो एक पहले तो एक गुलाब जामुन का निकालते हैं, कम से कम इतना काम तो किया जाए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, क्योंकि दोनों तरफ पे हमारे पास हेमिस्फीयर है, मेजरमेंट सेम है तो 2 टाइम हो गया। सो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेर एच और ये 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3
पाई आर क्यूब। ओके, अब इनमें से जो चीज कॉमन ली जा सकती है कम से कम वो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ बच गया एच और यहाँ 4/3 आर बचता है। ठीक है, अब इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए वैल्यूज हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहां रख लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम हो गया इधर। 22/7 आर, आर जो हमारे पास देखिए दोनों ही कंडीशन में 1.4 है। सो इनका पॉइंट अगर हटा देते हैं, सो 14/10 एंड 14/10, क्योंकि आर स्क्वायर था तो 2 टाइम मल्टीपल में लिखे जा सकता है। एच कितना है, 2.2। ओके, सो प्लस 4/3 आर कितना है, 1.4। ओके, सो इधर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देते हैं 2 से ही। नीचे 10 तो कैंसिल होगा नहीं, तो अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा ज्यादा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28। सो 22 × 28 डिवाइडेड बाय 100। ओके, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, और तो क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, 3। ये कितना आ गया हमारे पास, 6.6 प्लस 5.6। सो ये आ रहा है 22 × 28 अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई में ये बन जाएगा 12.2 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने कहीं पर भी एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसके बारे में कहीं पर भी नहीं पूछा है, तो आपको भी इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको ये लगता है कि हाँ भाई इसी कैलकुलेशन को हमें और भी आगे कहीं यूज करना है, तो हम उसको इतना ही छोड़ सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की यहाँ जरूरत नहीं है। वरना हम क्या करते हैं, नॉर्मली यहीं पर कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं। कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम आगे 30% निकालेंगे, 45% निकालेंगे, पॉइंटों पे ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को हमें नहीं आने देना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ओके, सो आगे यहां रफ कर देते हैं इस पोर्शन को। देखिए अब हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, उसमें शुगर सिरप कितनी है, सिर्फ एक गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है वो निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन किसके इक्वल होगी, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इधर। सो 30% को कैसे लिखेंगे, 30/100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 22 × 28 मल्टीप्लाई 12.2 डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास 103 भी है। ओके, सो जितना पॉसिबल हो सकता है वो कैंसिल कर देते हैं हम। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब नीचे 1000 बच रहा है तो इसको फिलहाल बचाकर ही रखते हैं, क्योंकि अब देखिए अब हमें एक गुलाब जामुन के साथ साथ अब 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, सो उसके बाद हम कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेंगे। सो इसको भी इतना ही हम छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर भी क्यूबिक सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का वॉल्यूम ही निकाल रहे हैं। सो अब हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन किसके इक्वल हो जाएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22, 28 एंड 12.2 एंड डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सो यहां से अब जो रिजल्ट आएगा ये अपना लोअर पोर्शन, तो यहां से अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन होगी कि टोटल 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप कंटेन्ड है। तो ये सारा हमारे पास अब इसके पॉइंटों में वैल्यू आएगी, तो इसके जितनी भी वैल्यू आती है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके।